एक समय की बात है, एक बुजुर्ग बाबा थे जिनके 3 बेटे थे। एक दिन तीनों बेटों ने ऐलान कर दिया, पापा अब तो हमारी भी शादी होनी चाहिए। बाबा बोले, ठीक है, लेकिन पहले एक परीक्षा होगी। जो सबसे सुंदर फूल लेकर आएगा उसी की सबसे पहले शादी होगी। अब 2 बड़े भाई तो चालाक निकले, सीधे अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास गए और बोले, पिंकी थोड़ा गुलदस्ता दे दो, पापा को इम्प्रेस करना है। उधर छोटा बेटा बेचारा ऐसा सिंगल था कि उसके व्हाट्सएप में भी सिर्फ OTP आता था। वो निकल पड़ा जंगल की ओर फूल ढूंढने। चलते चलते वो एक पुराने महल के पास पहुंचा, जहाँ एक बेहद सुंदर बगीचा था। तभी वहाँ एक बुढ़िया प्रकट हुई और बोली, बच्चा इतना उदास क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जियो हॉटस्टार का पासवर्ड चुरा लिया। लड़के में सारी बात बताई तो बुढ़िया उसे भीतर ले गई और एक बेहद सुंदर फूलों का गुलदस्ता दिया। लड़का खुश हो गया और घर लौट आया। बाबा ने फूल देखे और बोले, अरे वाह, सबसे सुंदर फूल तो छोटे बेटे के हैं, अब शादी उसी की होगी। ये सुनकर बड़े भाई जल भुन गए और बोले, पापा ये तो जंगल से सेटिंग कर लाया है। बाबा बोले, ठीक है, अब दूसरी परीक्षा होगी। जो सबसे सुंदर रुमाल लेकर आएगा वही दूल्हा बनेगा। दोनों बड़े भाई फिर अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास पहुंचे और बोले, स्वीटी जरा रुमाल दे दो, इस बार फाइनल टेस्ट है। उधर छोटा बेटा फिर गया उसी जंगल वाले महल में। बुढ़िया ने देखा और बोली, फिर आ गया बेटा, अब क्या चाहिए? शादी का कार्ड? लड़के ने कहा कि इस बार रुमाल चाहिए, वो भी टॉप क्लास वाला। तो बुढ़िया अंदर से गोल्डन बॉर्डर वाला ऐसा चमचमाता रुमाल लाई कि खुद करण जौहर भी उसे डिजाइनर कह दे। लड़का लेकर आया और बाबा बोले, एक बार फिर छोटे बेटे की जीत। अब बड़े भाइयों ने आंख तरेर ली, बोले, अब की बार तो पक्का जादू है, नहीं तो इतनी लक किसी को कैसे मिलती है? अब बाबा ने तीसरी और आखिरी परीक्षा रखी, जो सबसे सुंदर दुल्हन लाएगा वही करेगा शादी। बड़े भाई तो तैयार थे, बोले, चल रही बेबी, अब तुझसे सासू माँ मिलना चाहती है। लेकिन छोटा बेटा उदास बैठा था, सोच रहा था कि अब क्या करूं, क्या उस बुढ़िया को ही ले जाऊं? वो फिर उसी महल की ओर चला और एकदम सैड इमोजी बनकर दीवार से टिक गया। तभी बुढ़िया फिर आई और बोली, बच्चा तू तो हमेशा दुखी लगता है, जैसे हर दिन मंडे हो। फिर उसने कहा, आग जलाओ और जब चूल्हे से चुड़ैले निकले तो आखिरी वाली के दांत में जो चाबी होगी वो झपट लेना। डरना मत, वरना तुझे चुड़ैले शाम की चाय में नमकीन समझ के खा जाएंगी। लड़के ने आग जलाई और एक एक करके चुड़ैले निकलने लगी, जैसे नेटफ्लिक्स की सारी हॉरर सीरीज लाइव आ रही हो। आखिरी चुड़ैल आई, सबसे डरावनी, जिसके दांतों में चाबी थी। लड़का डर के मारे कांप गया, लेकिन जैसे ही उसने चाबी छीनी, बूम, वो चुड़ैल एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। वो बोली, मैं ही वो बुढ़िया थी जिसने तुझे फूल और रुमाल दिए थे। मुझ पर जादू का श्राप था, तू नहीं आता तो मैं हमेशा चुड़ैल ही बनी रहती। लड़का इतना हैरान था जैसे IPL में नो बॉल पे विकेट गिर गया। और तभी बाकी चुड़ैलें भी सुंदर कन्याओं में बदल गई। अब तो पूरे जंगल की हवाई बदल गई। छोटे बेटे ने राजकुमारी से शादी की और बोला, अब मेरे बड़े भाइयों की भी शादी करवा दो, मैं उन्हें बंगला और जमीन भी दूंगा, आखिर फैमिली है। भाई लोग एकदम भावुक हो गए और बोले, चलो अब तू असली छोटा नहीं बड़ा भाई है। और फिर सभी भाइयों की शादी हुई, बैंड बाजा बजा, DJ चला और लड्डू ऐसे बटे जैसे YouTube पर व्यूज। और छोटा बेटा अपनी राजकुमारी के साथ महल में रहने लगा, खुशी खुशी, हमेशा हमेशा के लिए। कभी कभी जो सबसे अलग होता है वो ही सबसे आगे होता है।